भारत तरक्की की राह पे गामजन है। अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करें। ब्रुनेई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को जरूर पिक करते हैं। उनको इनवाइट किया गया ब्रुनेई के सुल्तान की तरफ से। आप जितने भी इंडियन के वो जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी वो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो हमेशा से उनका प्रेशर एक टेररिज्म के हवाले से। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है। पाकिस्तान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि हमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है। बहुत बुरा मनाया गया है वहां पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस है। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है। बल्कि ब्रुनेई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है और वो ये है कि जो ब्रुनेई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत में जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं। कौन सी राह इधर आई हुई है, कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं। भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें, सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की तो दुनिया के पसंदीदा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम मोदी आज ब्रुनेई की यात्रा के लिए निकल रहे। पीएम मोदी ब्रुनेई के साथ साथ सिंगापुर भी जा रहे हैं। सिंगापुर ब्रुनेई 3 दिवसीय दौरे के लिए निकल गए। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया में तो हंगामा मच गया। पाकिस्तानी कह रहे मोदी जी ने तो कुर्सी की पेटी बांध ली है। मोदी जी अभी पिछले मंथ ही रूस गए थे, उसके बाद फिर यूक्रेन गए। अगले मतलब सितंबर में मोदी फिर से अमेरिका जाने वाले हैं। उससे पहले ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ना खुद चैन से बैठते हैं ना भारत को चैन से बैठते देते हैं। पीएम मोदी भी आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और अपने साथ अपने देश को भी आगे ही बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने 2 दिन की ब्रुनेई यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए हैं ब्रुनेई और भारत के बीच। और ये 40वीं वर्षगांठ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा, दोनों देशों के साझा रिश्तों की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए तो इस लिहाज से ये यात्रा काफी ज्यादा अहम मानी जा रही। ब्रुनेई और उसके बाद सिंगापुर की यात्रा प्रधानमंत्री की और सिंगापुर में व्यापार जगत के लोगों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। ये यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा गया तो ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा, और इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया, पोस्ट भी किया गया है। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जब से हमारे
जो राजनयिक संबंध है वो स्थापित हुए हैं, 40वीं वर्षगांठ। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, 40 साल पूरे हुए राजनयिक संबंधों के भारत ब्रुनेई के। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने रेखांकित की है, अपनी जो बात उनकी तरफ से रखी गई, जो पोस्ट रखा गया है, ब्रुनेई से संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से जोर देकर कही गई। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 3 दिनों का कुल मिलाकर यह दौरा ब्रुनेई और सिंगापुर का। और सिंगापुर की बात की जाए तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सिंगापुर के साथ व्यापारी जो रिश्ते, हमारे व्यापारिक रिश्ते, उनको और भी ज्यादा मजबूत करने की इस यात्रा में कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनेई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनेई आ रहा है, और ब्रुनेई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3 और 4 सितंबर कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनेई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनेई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर, और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर, और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा, चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनेई, तो जनाब ब्रुनेई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनेई, और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर ये विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनेई के सुल्तान की तरफ से, और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं। लेकिन ब्रुनेई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुँचा था, या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज़ पर। हालांकि मैं आपको ये भी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज़ नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच, इतनी गहरी टाइज़ हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ को चुन चुन कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वहाँ पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मरतबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहाँ पर पहुँचे। तो अब ब्रुनेई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनेई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रुनेई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनेई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है।
ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की। लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके पर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। अब वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से लेकिन आप ये देखें ना कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया अपने इर्द गिर्द के हर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने जो हैं वो रशिया के विजिट पे थे, उसके बाद वो यूक्रेन गए, फिर पोलैंड गए, अब सितंबर में उनका अमेरिका का विजिट है, उससे पहले वो सिंगापुर जा रहे हैं, ब्रुनई जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना तो वो आना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। पिछले दिनों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आप हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जी अब ये एरा गुजर चुका हुआ है कि आप जो मर्ज़ी करें और हम चुपचाप बैठें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इवन के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते, तजारत तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, मतलब टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी, पाकिस्तान के पास सबूत है, टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी उन्होंने की है, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह। तो टेररिज्म तो वो भी उन्होंने की है, पाकिस्तान के उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। लेकिन बात असल में ये नहीं है, बात ये है ना कि इकॉनमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को कि फॉरेन पॉलिसी में ना एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इकॉनमी आपकी होती है। तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लीडर्स आएंगे, दुनिया का हर लीडर आपके पास आएगा अगर आपकी इकॉनमी ठीक है। अब इकॉनमी क्यों नहीं पाकिस्तान की ठीक हो रही? तो सबसे पहले ये जो हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आपस में लगे हुए हैं ना, कि मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं बन रही। किसी को चाहिए कि नहीं इमरान खान के साथ ज़्यादती हो गई है और बहुत कुछ हो गया है, तो किसी को चाहिए कि कोई कहता है कि धांधली हो गई इलेक्शंस में। तो पॉलिटिशियंस को सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है इस सेटअप में। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी जो फॉरेन लीडर है वो हमें। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनई का हो रहा है। ब्रुनई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी जाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायाज हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर चाहते नहीं है, ब्रुनई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वंस ए मैट है ब्रुनई के, मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा, एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो एक मिशन होता था वही सारे मामलात को देखता था। लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिव वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया।
और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है, एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि वाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चुड़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा ब्याज। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पर हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज़ का, इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मजीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में और हम तो थे जिन्होंने पंजाबी के जने सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहाँ से निकालने जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं हमने भी एससीओ के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा था, न्योता का जवाब तो नहीं आया, पर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के कान पकड़ लिए और पाकिस्तान की नाकों से लकीरें खिंचवाने लगा, मतलब पाकिस्तान को जलील कर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया कि आने के बाद में तो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी तो हम पाकिस्तान के साथ टॉक भी नहीं करना चाहते। ट्रेड और पब्लिक टू पब्लिक या पॉलिटिकल भी कांटेक्ट कैसे होगी। पाकिस्तानियों को डॉक्टर जयशंकर के जवाब से मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अभी बलूचिस्तान में जो हमले हुए उसमें भी भारत का हाथ था, फिर भी हम बुला रहे हैं ना, तो मोदी जी को आ जाना चाहिए। अगर मोदी हमारे भी देश में आ जाता तो गरीब पाकिस्तान का भी कुछ भला हो जाता, क्योंकि मोदी जी आएंगे मतलब पूरी वर्ल्ड मीडिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर होगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एज अ नॉर्मल कंट्री समझ में आएगा। अगर मोदी जी आते तो भारत तो छोड़ो पर पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए पाकिस्तानी हर वक्त प्रोपोगंडा करते रहते हैं कि मोदी और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में इंडिया का भी फायदा है, पर इंडिया को अपना फ़ायदा समझ आ गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करते कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही है। भारतीयों ने तो अब मान भी लिया है कि अमृतसर मतलब पंजाब के आगे तो सिर्फ गहरा समुंदर ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।